वो क्या है ना मैम कि लाइफ में ना पहली बार मेरा एक अपाहिज से पाला पड़ा है। और जैसा कि लोग कहते हैं ना कि भगवान जिनको अपाहिज बनाता है बाकी की शक्तियां ज्यादा देता है, जैसे कि तेज दिमाग या सिक्स्थ सेंस। प्रतिष्ठा के साथ भी ऐसा ही कुछ है। कॉन्ट्रैक्ट की फाइल में पेपर बदली कर रहे थे, उस वक्त मेरे इस कैबिन के सीसीटीवी कैमरास चालू थे और उन कैमरास में तुम्हारी और तुम्हारी मैडम की वो हरकत रिकॉर्ड हो गई। रास्ता बेटा, क्या सोच रही हो? देखो बेटा, मैं तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। मुझे भी आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी पापा। हमें तो बिजनेस में बहुत नुकसान होगा। बेटा देखो, तुम इस बात की फिक्र मत करो, वो सब मैं सेटल कर लूंगा। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हारे और आसमान के बीच जो इश्यू चल रहा था वो कुछ सॉर्ट आउट हुआ? पापा वो अब कभी सॉर्ट आउट नहीं होगा। इनफैक्ट मुझे करना ही नहीं है। नाउ कम ऑन आशा बेटा, देखो कपल्स के बीच में ऐसे अनबन होती रहती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपना लाइफ पार्टनर बदल दो या फिर उसे छोड़ दो। पापा लाइफ पार्टनर छोड़ने का शौक मुझे भी नहीं है, लेकिन आसमानी अगर बार बार करिश्मा को मिलने जाता है तो मैंने उसे कहा करिश्मा को ही अपना लो, भूल जाओ मुझे। ऐसा अगर आसमान खुद आकर तुमसे बात करे तो? आसमान, आपने इसे यहाँ बुलाया? नहीं 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 पापा, नहीं आस्था प्लीज। बेटा, आस्था बेटा, देखो मैंने नहीं बुलाया आसमान को। आसमान ने खुद मुझे फोन किया था और आसमान ने मुझे कहा कि वो तुमसे बात करके इश्यू को सॉर्ट करना चाहता है। एंड आई एम श्योर, देखो तुम दोनों समझदार हो, बात करके इश्यू को सॉर्ट आउट करो प्लीज। इट्स वेरी बेस्ट। आई विल बी राइट बैक। आस्था बैठो। आई एम सॉरी आस्था, प्लीज मुझे गलत मत समझो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और जब तुम नाराज हो जाती हो तो मेरा कहीं मन नहीं लगता। प्लीज मान जाओ ना। मुझे क्यों मना रहे हो? जाओ जाके करिश्मा को मनाओ। और अगर दिल नहीं लगता तो करिश्मा के घर जाके दिल लगा। यहाँ क्यों आए? प्लीज, मेरे लिए तुमसे बढ़कर कोई नहीं। तो उसके लिए मुझसे लड़ते क्यों हो तुम? मैं उसके लिए तुमसे कभी नहीं लड़ता, तुम उसके लिए मुझसे लड़ती हो। जब देखो उसकी तारीफ करते रहते हो। आस्था, पहली बात, मैं उसकी तारीफ कभी नहीं करता। हाँ, उसका जिक्र किया करता था, लेकिन आज के बाद मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस यू। ओके, तो फिर प्रॉमिस मी आसमान, तुम कभी उसके घर नहीं जाओगे। हाँ बाबा, प्रॉमिस। उसके घर जाना तो दूर, मेरी जुबान पर उसका नाम भी नहीं आएगा। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूं। आसमान, कहाँ जा रहे हो?
कर। रुको ना थोड़ी देर। एक्चुअली आस्था, मुझे कुछ काम है। थोड़ी देर प्लीज। नहीं आस्था, मुझे कुछ जरूरी काम है। अच्छा ठीक है फिर जाओ। अब क्या हुआ? जरूरी काम नहीं है? हाँ, जरूरी काम तो है, लेकिन उसके अलावा एक और जरूरी काम भी है। क्या? वैसे कब तक यहाँ बैठे रहने का इरादा है? नहीं, मेरा मतलब है कुछ काम वाम करने का मूड है कि नहीं? थोड़ी देर और बैठते हैं ना। ओके, एज यू विश। रोहन, तुम कितने अच्छे हो, फौरन मेरी बात मान लेते हो। अब दोस्त कहा है तो इन बातों का ख्याल तो रखना पड़ेगा, वरना दोस्त किस काम का? जब दोस्त कहा है तो दोस्ती का मान भी रखना। बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा भरोसा करने लगी हूँ तुम पे। वैसे मैं इतनी जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करती और ना ही भरोसा करती हूँ। थैंक यू जो तुमने मुझ पे इतना भरोसा किया। तुम इस लायक हो रोहन। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी, ये तुम्हारे और सिड सर के बीच कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम उनसे कुछ खिंची खिंची सी रहती हो, जैसे दोनों के बीच एक अनचाहा खालीपन हो। क्या कहूँ रोहन, अब जब तुमने ये बात छेड़ ही दी है तो सुनो। तुम ये जानते तो हो ही कि सिद्धांत सर मेरे पिता हैं। हाँ, ये तो मैं भी जानता हूँ, और इसी बात का तो ताज्जुब है कि पिता और बेटी का रिश्ता होते हुए भी ये दूरियां क्यों? बहुत लंबी कहानी है रोहन, किसी दिन फुर्सत में सुनाऊंगी। फिलहाल तो तुम इतना समझ लो कि अब हमारे रिश्ते के बीच में दरार आ चुकी है, और वो दरार फासले का रूप ले चुकी है। हम लोग साथ में काम तो कर रहे हैं, लेकिन पिता और बेटी की तरह नहीं। अच्छा चलो जाने दो, अगर तुम नहीं कहना चाहती हो ना तो मत कहो, मैं पूछूंगा भी नहीं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, तुम दोनों के बीच इतना सब कुछ होने के बावजूद बिजनेस में तुम दोनों एक साथ जुड़े हो, और तुम उनके ऑफिस को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से संभालती हो। हाँ रोहन, मुझे किसी भी तरह शो को कामयाब बनाना है। सिद्धांत सर का जो भी नुकसान हुआ है, मैं बस उसे पूरा करना चाहती हूँ। कौन सा नुकसान? वो पिछले शो की हमने सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन एंड मोमेंट पे कुछ मॉडल्स और स्पॉन्सर्स ने बैकआउट कर लिया, इसलिए शो कैंसिल हो गया था। सिद्धांत सर को लाखों का नुकसान हुआ था। एक मिनट, मॉडल्स और स्पॉन्सर्स ने लास्ट मिनट पे बैकआउट कर लिया इसलिए शो कैंसिल हुआ? हाँ। नहीं, ये गलत है। अरे यही सही है, और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि सच में जानता हूँ। अच्छा, क्या है सच? अब छोड़ो, जाने दो, अब चलो चलते हैं। अरे बात शुरू की है तो पूरी करो। दोस्त कहाँ है ना? अब दोस्ती की बात है तो बताना ही पड़ेगा। वैसे ये एथिक्स के खिलाफ है। बिजनेस की बातें इस तरह यहाँ वहाँ नहीं करनी चाहिए, स्पेशली जब तुम उसी कंपनी में काम कर रहे हो। रोहन, जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो ना। ओके, बात ये है कि वो शो जानबूझकर फ्लॉप कराया गया। जानती हूँ, मॉडल्स और स्पॉन्सर्स की चाल थी। गलत। तो सही क्या है? जाने दो, मैं नहीं चाहता कि तुम हर्ट हो। ठीक है, तो तुम सच नहीं बताओगे। फाइन। सुनो, मैं जो कहूंगा वो सुन पाओगी? तुम बताओ तो सही। वो शो तुम्हारे पापा ने किया था।
बट व्हाई? और वो खुद अपना लाखों का नुकसान क्यों करवाएंगे? ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन यही सच है। नहीं रोहन, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। उन्होंने तो इस शो को कामयाब बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, तो वो खुद अपना शो क्यों कैंसिल करवाएंगे? मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। तुमसे ये सब किसने कह दिया? एक कॉमन स्पॉन्सर था जो सिद्धांत सर और मेरी पिछली कंपनी को स्पॉन्सर करता था। सिद्धांत सर का शो कैंसिल होने पर मेरे बॉस ने उससे पूछा, तो उसने बोला कि सिद्धांत सर ने उसको बोला था कि लास्ट मिनट पे बैकआउट हो जाए और उसका जो भी नुकसान होगा वो सिद्धांत सर पे कर देंगे। सिद्धांत सर ऐसा क्यों करेंगे? मेरे बॉस ने भी उस स्पॉन्सर से यही पूछा, लेकिन वो भी रीजन नहीं बता पाया। हाँ, इतना जरूर बोला कि सिद्धांत सर ने उसका जो भी नुकसान हुआ था उसकी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली। हिम्मत मत हार। कोई भी इंसान जब करियर शुरू करता है तो मुश्किलें तो आती हैं। देखना, एक दिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। तुमने कहा था कि इस शो के बाद हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज इस रिश्ते को खत्म मत करना। कुछ और नहीं तो मुझे अपना गाइड ही समझ लो। करियर के लिए कुछ भी हो, वो तो तुम्हारा पिता ही ना मैं। प्रतिष्ठा, क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे तुम कहाँ? जी नहीं, आपका काम तो हो गया। वो अभी अभी यहां से निकल चुकी है, बहुत गुस्से में। ओके, आस्था, कमाल है। इस एंट्री को क्या कहूं? दुश्मन की चाल या पछतावे की शुरुआत? इस वक्त मैं कोई चाल चलने या बिजनेस की बात करने नहीं आई। इन दोनों के अलावा तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ा? कहते हैं ना, जब तक इंसान दिमाग से सोचता है तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता, पर जब इंसान दिल से सोचने लगता है ना, तभी उसकी हार की शुरुआत शुरू हो जाती है। तो तुम हार मानने आई हो? नहीं, हारने से पहले एक डील करने आई हूं, क्योंकि हारना मुझे पसंद नहीं। तुम्हें हारना पसंद नहीं, मगर मुझे हराना बहुत पसंद है, खासकर उस दुश्मन को जिसे जीतने का बड़ा शौक हो। आज ना मैं तुमसे कोई बहस करूंगी, ना ही तुम्हारी किसी बात को गलत साबित करूंगी। तुम जो कहोगी मैं वो सब कुछ मानूंगी। बस तुम हमारी दुश्मनी को भूल जाओ। दुश्मन दोस्त एक दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मैं ना यहाँ दुश्मनी निभाने आई हूँ और ना ही दोस्ती, और ना ही तुम मुझे दुश्मन समझो। बस मैं यहाँ एक रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ, जिसे तुम शायद सौदा कह सकती हो, रिश्तों का सौदा। क्या बात है? आज वो तेवर कहाँ चले गए? आज तुम्हारे सामने वो करिश्मा नहीं खड़ी है जो तुमसे बदला लेना चाहती थी। आज तुम्हारे सामने एक अधूरी करिश्मा है जिसे तुम पूरी कर सकती हो। बदले की भावना पूरी तरह अपने दिल से निकाल दो। जो प्रोजेक्ट तुम लोग बना रहे हो, उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह तुम लोग को सौंप दूंगी मैं। भूल जाऊंगी दुश्मनी, लेकिन तुम्हें आसमान को भूलना होगा।
तो दिल का सौदा दिमाग से करने आई हूँ। प्यार को सौदा समझती हो? प्यार में हेर फेर, अदला बदली नहीं चलती। और तुम आसमान की कीमत लगा रही हो। अपनी कीमत में तो आसमान की तस्वीर भी ना बेचूं तुम्हें। देखो, तुमने कहा था कि दुश्मनी भूल जाओ। कब तक ये सब चलता रहेगा? एक मिनट करिश्मा, मैं तुम्हारे पास सौदा करने नहीं आई थी, तुम्हें समझाने आई थी। तुम तो सौदा कर रही हो, प्यार की भीख मांग रही हो, वो भी तेवर दिखाकर। जा सकती हो। देखो आस्था, मैंने आसमान को अपने दिल में बसा लिया है। ये तुम्हारी गलती थी। मैं कुछ दिनों के लिए यूएस क्या चली गई, तुमने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। बहुत भरोसा था ना तुम्हें करिश्मा कि आसमान तुम्हारा होकर रहेगा, आसमान तुम्हारी हर बात मानेगा। कहाँ गया वो भरोसा? गेट आउट। ये मत भूलो, तुम उसे भुलाकर यूएस चली गई। उस वक्त मैंने उसे सहारा दिया था। फिक्स डिपॉजिट में पैसे रख देने से पैसे बैंक के नहीं हो जाते, वापस लौटाने पड़ते हैं, वो भी सूद समेत। आस्था, मैं प्यार से समझाने आई थी कि तुम समझ जाओगे, लेकिन तुम हवा में उड़ रही हो, वो भी मोम के पंख लगाकर। पंख पिघल जाएंगे, जमीन पे गिर जाओगी और तुम्हें धूल चाटनी पड़ेगी। कौन धूल चाटेगा, कौन हवा में उड़ेगा, ये तो वक्त ही बताए। तो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि मैं तुमसे आसमान को छीन कर दिखाऊंगी। छीनना तो बहुत दूर की बात है, आसमान की ऊंचाइयों को तो छूकर दिखाओ। अगर आसमान मुझे खुद से कह दे कि वो तुमसे प्यार करता है, तो उसकी खुशी के लिए मैं अपने प्यार को कुर्बान कर दूंगी। जाओ, छीन कर दिखाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या हुआ? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? कुछ तो बोलो। मैं बोलूंगी, लेकिन मुझे पता है झूठ बोलकर, ये बातों को घुमाकर आप मुझे सच्चाई से दूर रखोगे। लेकिन हुआ क्या है? बोलना नहीं है, कुछ पूछना है। लेकिन पहले वादा कीजिए कि आप सच सच बताएंगे। क्या हुआ? अपनी गलतियां याद कर रहे हैं या फिर बचने का कोई तरीका सोच रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, तुमसे जो कहूँगा सच कहूँगा। पूछो। हमारे पिछले शो में क्या प्रॉब्लम हुई थी? क्या हुआ? रीजन बताने में इतना टाइम क्यों लग रहा है सर आपको? नहीं, वो तुम्हें तो पता है ना, वो स्पॉन्सर बैकआउट कर गए थे, इसलिए शो कैंसिल हुआ बस। क्यों? क्यों तो मुझे भी नहीं पता। आपने वादा किया था आप सच सच बताएंगे। किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे पता चला है पिछले शो में मॉडल्स और स्पॉन्सर्स को बैकआउट आपने करवाया था। ताकि शो कैंसिल हो जाए। शायद दुनिया में पहला बॉस ऐसा होगा जिसने खुद अपना इतना नुकसान करवाया।
सच है ना ये? सच है, लेकिन ये भी सच है कि शो को कैंसिल करवा के मैंने लाखों का नुकसान भी किया है। आपको पता भी है उस शो से मुझे कितनी उम्मीदें थी। आपने अपना नुकसान तो करवाया ही, साथ में मेरी उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। मुझे नहीं पता आपने शो क्यों कैंसिल कराया, क्या गेम था ये, क्या पॉलिटिक्स थी। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि इन सब चीजों में सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हुआ है। पता भी है आपको मैंने कितनी मेहनत की थी उस शो के लिए, भगवान से कितनी प्रार्थनाएं की थी, और आपने क्या किया? क्यों किया ऐसा आपने? जवाब दीजिए, आपने ऐसा क्यों किया? नहीं है ना जवाब आपके पास? तो ठीक है, मैं अब आपके साथ इस शो में काम नहीं कर सकती। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। मेरे लिए? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं अब आपके साथ इस शो में काम नहीं कर सकती। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। मेरे लिए? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। तुमने मुझसे कहा था कि इस शो के बाद तुम मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दोगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मुझे लगा कि शो खत्म हो जाएगा तो तुम ऑफिस आना छोड़ दोगी और मेरा नंबर तक डिलीट कर दोगी। तो मैं डर गया कि मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। बस मैं यही चाहता था कि मैं तुमसे मिल पाऊं, तुम ऑफिस में आती रहो। इसलिए मैंने स्पॉन्सर्स को बोल के वो। इतनी छोटी सी बात के लिए आपने इतना बड़ा नुकसान करवा लिया? छोटी बात नहीं। सिद्धांत कपूर, फैशन एज का मालिक, उसने लाखों का नुकसान किया। लेकिन सिद्धांत कपूर के पिता ने नुकसान नहीं किया। नुकसान एक बिजनेसमैन ने किया, पिता ने नहीं किया। पिता के लिए उसकी औलाद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती। बस मेरे लिए मेरी दौलत तुम। मेरे और आसमान के बीच आस्था आ गई है, उसे तुम्हें बीच से हटाना होगा। दुश्मनी खत्म करने का वक्त है, और दुश्मनी खत्म करने के लिए सबसे पहले दुश्मनों को खत्म करना पड़ता है। नहीं नहीं मैडम, ठीक नहीं है। अगर तुम ये काम कर सकते हो तो ठीक है, वरना मैं ही आस्था को मार डालूंगी। करिश्मा, करिश्मा!